देवी और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। ये जो है कवियों और उनकी रचनाओं का संसार। यहाँ हम पाते हैं छंदों के अलग अलग प्रकार, शब्दार्थ और भावार्थ का भंडार, ऐतिहासिक संदर्भ का अंबार। यहाँ हम पाते हैं साहित्य के एक से एक लिखैया, उत्कृष्ट रचनाओं के एक से एक रचैया। किन्हीं ने रचे दोहे, कुछ ने लिखे सोरठे, किसी ने कवित्व और किसी ने सवैया। सवैया तो सवैये पर ही बढ़ती है इस कड़ी की नैया। देखते हैं क्या होता है मत गयंद सवैया। सवैया छंदों के एक प्रकार का गुट होता है। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कविता यदि आत्मा है तो छंद उस आत्मा का शरीर है। कविता यदि कंसेप्ट है तो छंद उस कंसेप्ट की डेफिनेशन है। इसके नियम होते हैं, इन नियमों के समूह को छंद शास्त्र कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक एवं वर्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंदों में वर्णों की। छंद में चरण, पद, पाद, पंक्तियां, लाइंस होती हैं। कुछ छंदों में 4 चरण होते हैं, कुछ में 6। पिछली कड़ी में जो हमने छंद लिया था उसको मनहरण कवित्व या घनाक्षरी छंद कहते हैं। उसमें 4 चरण होते हैं। कुंडलिया छंद, छप्पय, ये ऐसे छंद हैं जिनमें कि 6 चरण होते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमने सवैये को छंदों के प्रकार का एक गुट क्यों बताया। एक गुट दल इसलिए कि सवैये 4 चरण वाले वर्णिक छंद होते हैं। कुछ सवैये ऐसे होते हैं जिसमें कि हर चरण में, हर पद, पाद या पंक्ति में 22 वर्ण होते हैं। कुछ ऐसे सवैये होते हैं जिसमें कि हर चरण में 23 वर्ण होते हैं, कुछ में 24, कुछ में 25 और कुछ में 26। अतः हर चरण में 22, 23, 24, 25 या 26 वर्णों वाले छंद को अलग अलग प्रकार का सवैया कहा जाता है। अतः सवैयों का गुट। जैसे यदि हर चरण में 25 वर्ण हैं तो वो सुंदरी सवैया होता है। हर चरण में यदि 24 वर्ण हैं तो दुर्मिल सवैया होता है। और जो आज का सवैया है उसमें हर चरण में 23 वर्ण होते हैं। इस प्रकार के सवैयों को कहते हैं मत गयंद सवैया। ये जो 23 वर्ण होते हैं इनका अरेंजमेंट एक विशेष प्रकार से होता है। एक चरण को यदि 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए तो यति कौमा से पहले जो पूर्वार्ध है उसमें 12 वर्ण होते हैं और जो उत्तरार्ध है उसमें 11 वर्ण होते हैं। 12 + 11 23 वर्ण एक चरण में। ऐसे 4 चरण होते हैं। ऐसे बनता है मत गयंद सवैया। पर ये जो पूर्वार्ध में 12, उत्तरार्ध में 11, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, पूरे चरण में 23 वर्ण होना यह आवश्यक है मत गयंद सवैये में। कभी कभी उत्तरार्ध में 11, पूर्वार्ध में 12, कभी कभी 10, 13 ये कॉम्बिनेशन भी होता है। परंतु हर चरण में 23 वर्ण, यही मत गयंद सवैये का असली लक्षण है। इसका जो हम उदाहरण देखने वाले हैं वो कविराज भूषण के शिवराज भूषण में से ब्रज भाषा में है। पर जैसा कि हमने पिछली कड़ी में कहा था कि मत गयंद सवैया ही नहीं, मनहरण कवित्व ही नहीं, छंदों के जितने भी प्रकार हैं वो किसी भी भारतीय मूल की भाषा में रचे जा सकते हैं, क्योंकि वर्णों की, मात्राओं की जो गणना होती है वो सभी भारतीय मूल की भाषा में प्राय एक जैसी ही होती है। तो कविराज भूषण द्वारा रचित इस मत गयंद सवैये का जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, वो ऐसा है कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के निमंत्रण पर आगरा में उसके दरबार में पहुंचे हैं और वहां औरंगजेब ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया है। रुष्ट होकर के शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार से निकल गए हैं और ऐसा व्यवहार, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स औरंगजेब ने अपने जीवन में पहली बार देखा है। ये जो पूरा इतिहास है, शिवाजी महाराज आगरा क्यों गए, इसके पीछे का इतिहास, पुरंदर की संधि आदि, किस प्रिपरेशन, किस तैयारी के साथ वे आगरा गए, वहां जाने पर क्या हुआ और वहां से वो किस प्रकार निकल करके वापस अपनी तत्कालीन राजधानी राजगढ़ आए, इस पूरे का वर्णन हमने एक श्रृंखला में किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इन आगरा। और एक वृहदाकार कड़ी इन सबको जोड़ करके भी बनाई गई है। उसका आनंद आप हमारे चैनल पे ले सकते हैं। तो अब जब संदर्भ हमारे समक्ष है तो सवैया भी प्रस्तुत कर देते हैं। 5000 ने बीच खड़ा किया, मैं उसका कुछ भेद न पाया। भूषण यों कही औरंगजेब, उजीरन सो बेहिसाब रिसाया। कमर की न कटारी दई, इस्लाम को गोसल खाने बचाया। जोर सिवा करता अनरथ, भली भई हथ हथियार न आया। तो यह है मत गयंद सवैया। इसके 4 पद। इसमें हम वर्णों की गणना करते हैं। पहला पद है 5000 ने बीच खड़ा किया, मैं उसका कुछ भेद न पाया। इसमें यति अर्धविराम से पहले जो पूर्वार्ध है वो है
पंच 2 वर्ण, हजारिन 4 वर्ण, बीच 2, खड़ा 2, किया 2, कुल 12 वर्ण हैं। उत्तरार्ध में मैं उसका कुछ भेद न पाया, 11 वर्ण। दूसरी पंक्ति देखिए, भूषण यों कही औरंगजेब, ये 11 वर्ण है पूर्वार्ध में। उजीरन सौ बेहिसाब रिसाया, ये 12 वर्ण है। तो 11, 12 ऐसे वर्ण हैं, कुल मिलाकर के 23 वर्ण हैं। तीसरी पंक्ति देखिए, कमर की न कटारी दई, ये 10 वर्ण हैं। यति से पहले इस्लाम को गोसल खाने बचाया, ये 13 वर्ण हैं, कुल मिलाकर के हुए 23 वर्ण। और चौथा जो चरण है उसमें भी 11, 12 कुल मिलाकर के 23 वर्ण हैं। जोर सिवा करता अनरथ, भली भई हथ हथियार न आया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यति से पहले जो पूर्वार्ध है और उसके बाद जो उत्तरार्ध है, इन दोनों भागों में कथानक के संदर्भ के संपूर्ण भाग प्रस्तुत किए गए हैं। इसको समझने के लिए जल्दी से इस छंद का अर्थ देखते हैं। पंच हजारिन बीच खड़ा किया, 12 वर्ण हैं। और हुआ यह है कि शिवाजी महाराज जब आगरा पहुंचे तो उन्हें औरंगजेब ने 5 हजारी 6 हजारी मनसबदारों की कतार के साथ खड़ा कर दिया। पुरंदर की संधि के अनुसार मनसबदार तो शिवाजी महाराज के पुत्र उस समय 8 वर्षीय शंभू राजे बने थे। शिवाजी महाराज तो राजा ही थे, तो उन्हें अपने पुत्र के साथ मनसबदारों की कतार में खड़ा करना उनका अपमान करने के बराबर था। तो ये तथ्य कविराज भूषण ने पूर्वार्ध में प्रस्तुत कर दिया। और फिर मैं उसका कुछ भेद न पाया, कि जब शिवाजी महाराज ने ऐसा देखा कि उनका अपमान हुआ है तो वो रुष्ट होकर औरंगजेब के दरबार से दंदनाते हुए बाहर निकल गए। ऐसा मुगलिया सल्तनत में न कभी देखा न कभी सुना। तो औरंगजेब कह रहा है कि भाई मैंने शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहा पर मैं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो जो कथानक का ये भाग है ये उत्तरार्ध में प्रस्तुत किया है कविराज भूषण ने। और कवि कहते हैं कि भूषण यों कही औरंगजेब, उजीरन सौ बेहिसाब रिसाया। उत्तरार्ध में देखिए 12 वर्ण हैं, जिसमें हो ये रहा है कि ये जो किस्सा हुआ कि शिवाजी महाराज आए और गुस्सा होकर के निकल गए, औरंगजेब कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इस वजह से औरंगजेब अपने वजीरों पर बुरी तरह आग बबूला हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तीसरा जो पद है बहुत इंटरेस्टिंग है, कमर की न कटारी दई। देखिए 10 वर्ण हैं और इसमें कहानी क्या है कि आगरा के दरबार में लोग प्रवेश कर रहे हैं तो उनके जो हथियार हैं वो बाहर रखवा लिए गए हैं, इंक्लूडिंग शिवाजी महाराज की जो कटार थी, वो कटार जिससे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया था। अफजल खां का वध जिस दिन हुआ था उसे शिव प्रताप दिन कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, पूरा भारतवर्ष हिल गया था और उस दिन के बाद से पूरे भारतवर्ष का ध्यान शिवाजी महाराज पर केंद्रित हो गया था। एक कट्टर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले, हिंदुओं को मारने वाले व्यक्ति का इस प्रकार नाश करना, उसकी सेना को बुरी तरह परास्त करना, यह बहुत बड़ी बात थी। और यह संभव हुआ था शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजी और प्रतापगढ़ की माची पर उस तंबू में उनके वाघनख और उनकी कटार से। तो वो जो कटार थी, कविराज भूषण कहते हैं कि औरंगजेब ने वो कटार शिवाजी महाराज की बाहर रखवा दी थी। कमर की कटार, वो कटार जो थी वो यहाँ कमर में खोंसते थे कि कमर की न कटारी दई, वो दी नहीं शिवाजी महाराज को। और फिर भी शिवाजी महाराज के गुस्से का ऐसा असर हुआ, ऐसी हड़बड़ी मची वहां पर औरंगजेब के दरबार में कि औरंगजेब जो था वो अपनी गद्दी से उठकर अंदर वाले कमरे में चला गया, उस कमरे में जहां पर वो अपना मुकुट, फेंटा, कुर्ता पजामा वगैरह पहना करता था। तो जो दरबार में बाकी लोग थे उनमें ये बात फैल गई कि औरंगजेब अंदर वाले कमरे में बाथरूम में घुस गया। जिस कमरे में तैयार होते हैं उसे गुसलखाना कहते हैं। और औरंगजेब स्वयं भी इतना धर्मांध और इतना कट्टर था, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया, मथुरा का मंदिर तोड़वाया और जाने कहां कहां के, कि औरंगजेब को तो बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ी। क्योंकि जनसाधारण में यही बात फैल गई थी कि जो खलबली मची शिवाजी महाराज के कारण, उसकी वजह से मुगलिया सम्राट गुसलखाने में दुबक लिए। तो इस कारण से ये जो तीसरा चरण है, इसका पूर्वार्ध कहानी का एक पूरा अंश बताता है और उत्तरार्ध एक पूरा अंश। छंद का स्ट्रक्चर जैसा कहता है ऐसा रहता है। और चतुर्थ चरण है, जोर सिवा करता अनरथ, भली भई हथ हथियार न आया। इस पूरे चरण में 23 वर्ण हैं। इसका अर्थ सरल है कि वो तो अच्छा हुआ कि शिवाजी महाराज के हाथ कोई हथियार नहीं लगा, नहीं तो गुस्सा उन्हें इतना था कि उस सभा में औरंगजेब का पता नहीं क्या हाशिर कर देते। तो यह है इस सवैये का विश्लेषण छंद शास्त्र के अंतर्गत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी। इसी प्रकार का एक अन्य मत्तगयंत सवैया है, अत्यंत लोकप्रिय, कविराज भूषण का ही शिवराज भूषण में से ही। आइए जल्दी से इसको भी सुन लेते हैं
और वर्णों की गणना कर लेते हैं। चक्रवती चकता चतुरंगिनी चारियों चापी लई दिस चंका, भूप दरीन दुरे भनि भूषण एक अनेकन बारिधि नंका, औरंग साहसों साहे के नंद लरो से विसाह बजाए के डंका, सिंह की सिंह चपेट सहे गजराज का धंका। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि चक्रवर्ती शिवाजी महाराज की जो चतुरंगिनी सेना है उसने सभी दिशाओं में अपना वर्चस्व जमाया हुआ है। आसपास के राजा अपनी सीमाओं में हैं, कुछ राज्य छोड़ के भाग गए हैं, कुछ ने तो समुद्र तक लांग लिया है, और छत्रपति शिवाजी महाराज डंके की चोट पर औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं और जीत रहे हैं, और युद्ध इतने घमासान हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शेर आपस में लड़ रहे हो और बड़े बड़े हाथी एक दूसरे से टकरा रहे हो। इसका पहला पद देखिए, चक्रवती चकता चतुरंगिनी 12 वर्ण है, चारियों चापी लई दिस चंका ये 11 वर्ण है। कुल पहले चरण में 23 वर्ण हुए। भूप दरीन दुरै भनि भूषण 12 वर्ण, एक अनेकन बारिधि नंका 11 वर्ण। ये वो पंक्ति है जो बताती है कि कुछ राजा समुद्र लांग करके भी भाग गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के डर से। औरंग साहस और साहे को नंद ये 11 वर्ण है, और जो उत्तरार्ध है लरो से विसाह बजाए के डंका ये 12 वर्ण है। तो इस तीसरे चरण में भी 23 वर्ण, और जो चौथा पद है सिंह की सिंह चपेट सहे ये 10 वर्ण है पूर्वार्ध में। गजराज सहे गजराज का धंका ये 13 वर्ण है। 10 और 13 23 वर्ण, चारों चरणों में 23 वर्ण है, पूरी तरह बैलेंस्ड है ये मत गयंद सवैया। और कड़ी के अंत में एक अतिरिक्त छंद, एक बोनस ट्रैक तो बनता है, क्योंकि हमने प्रतापगढ़ के युद्ध, शिव प्रताप दिन, अफजल खां के वध का उल्लेख किया है, तो उसी पर शिवराज भूषण में से ही ये मत गयंद सवैया सुनिए, अत्यंत लोकप्रिय है। दानव आयो दगा कर जावली, दीहि भयारो महामद भार्यो, भूषण बाहुबली सर जाते ही भेटिबे को निरसंक पधार्यो, बीछू के घाये गिरे अफजल नहीं, ऊपर ही शिवराज निहार्यो, दाबियों बैठो नरिंद अरिंद ही, मानो मयंद गयंद पछार्यो। कहिए कैसा लगा मत गयंद सवैये का ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिएगा। आपका जीवन स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहे, इस शुभकामना के साथ इस कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। जय मां भवानी, जय भारत।